The main purpose you all know that to celebrate the hair of Boni Kapoor sir. My wife Sri used to tell me कि बोनी पहले वजन कम करो फिर बाल ठीक करना, क्योंकि पहले भी ख्याल आता था कुछ कि भैया मैं गंजा हो रहा हूँ। सबको ये डर रहता है कि बाल इम्प्लांट का मतलब है कि दर्द होगा, ये होगा, वो होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने अश्योर किया है कि कोई ऐसा दर्द नहीं होगा, इट विल बी अ बेरेबल पेन। एंड ऑनेस्टली इट वाज एब्सोल्युटली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। पता नहीं चलता, हंसते खेलते 2-3 दिन में इन्होंने कुछ 6,700 या 6,800 इम्प्लांट कर दी। इससे पहले भी मैं कई लोगों को मिला हूँ जिन्होंने बाल इम्प्लांट किए हैं। सबका ये कहना था मेरे डोनर हेयर अच्छे हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा है, आप बाल लगाओगे तो ठीक हो जाओगे। बट जिन्होंने इम्प्लांट किया है, ज़्यादातर लोगों को देखा है कि उनके टेम्पल पे अपना सर देख के, माथे पे देख के लगता है कि बाल इम्प्लांट किए। आप लोगों को लगता है, मैंने जो अगर मुझे पहली बार मिलेगा उसको यकीन नहीं होगा कि मैंने बाल लगवाए हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब की स्पेशलिटी है बेसिकली एन आर्टिस्ट। उनका साथ देती है उनकी वाइफ डॉक्टर हरिका। तो ये बेसिकली दे स्टडी अ मैन्स फेस एंड अकॉर्डिंगली दे डिजाइन द एंटायर इम्प्लांट्स। तो मेरे सर पे काफी मैंने ड्राइंग की, एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे होंगे वैसे होंगे, पूरी टीम को समझाया। और आज जब मैं रिजल्ट देखता हूँ, लोगों से सुनता हूँ, कुछ लोग हैं जो मुझे काफी अरसे बाद मिलते तो उनको यकीन नहीं आता है, बल्कि कुछ लोग पहचानते नहीं। बाल लगने के बाद कम से कम मैंने 4-6 बार हेयर कट भी किया है, तो जो मेरे बाल काटने आता था वो भी हैरान हो के बाल कैसे आ गए। मेरी माँ ने जब कहा कि पापा जैसे तेरे बाल हो गए, तो मुझे लगा कि हाँ भाई काम सही हुआ है। और अब भी जब भी मैं जाता हूँ, बोनी तेरे बाल बड़े ही बढ़ते ही जा रहे हैं। अब बाल लगने के बाद और बेटर लगने लगा हूँ। इट हैज बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मेरे साथ ये हुआ, मैं समझता हूँ अनीस के साथ भी सेम बिल्कुल। मेरी डॉक्टर सर से मुलाकात हुई और मैं आपको बताऊं कि ये डिसीजन लेने में कि मुझे अपने आपको इनके हवाले जो है डॉक्टर प्रदीप भाई और डॉक्टर आरिफ भाई, इनके हवाले करने में जिसको बोलते हैं ना 5 मिनट भी नहीं लगी, नहीं मुझे करना है। और मैंने ये फैसला कर लिया। और 2 दिन पहले जब मैं यहाँ पहुँचा इनके क्लिनिक पे, तो इट वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। 2 दिन हो चुके हैं मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कुछ 4,500 इन्होंने बाल जो है वो लगाए हैं। मैं पहले भी बड़ा खूबसूरत इंसान था, लेकिन मुझे अब लगता है कि जब वो बाल मेरे बड़े होंगे तो मैं हमेशा से जैसा दिखना चाहता था वैसे दिखूंगा। आज की तारीख में मैं कहूँ कि डॉक्टर आरिका एंड डॉक्टर प्रदीप साहब जो हैं, ये किसी जादूगर से कम नहीं है, तो वो गलत नहीं होगा। इतना अच्छा लगा मुझे ये ट्रीटमेंट, और वहाँ का जो फ्रेंडली पूरा स्टाफ है, जो खाना भी मुझे इन्होंने खिलाया, वो इतना अच्छा खाना मैंने खाया और बहुत हंसते खेलते। मुझे लोगों ने कहा था भाई बहुत ये होता है, बहुत होता है, लेकिन पता नहीं वो जो डर नाम की चीज़ थी, मुझे डॉक्टर साहब से मिलके बिल्कुल हुई ही नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब जो है ना, भले इनका प्रोफेशन एकदम डॉक्टर का है, पर है आर्टिस्ट। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इतना अच्छा फील कर रहा हूँ ये करने के बाद। बाल जो है वो थोड़े अच्छे नहीं हो रहे थे, लेकिन आई एम श्योर कि अभी बहुत अच्छे हो जाएंगे। एंड आई वॉन्ट टू थैंक डॉक्टर साहब एंड डॉक्टर आरिका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिस सर का भी 2 दिन पहले हुआ है, यानी वो सो स्पोर्टिव आ गए एकदम पूरा सर। एक्चुअली बोनी सर ने हमको चैलेंज दिया था एक छोटा सा वीडियो बना के कि मेरे बाल अगर बराबर नहीं आए तो तुम्हारा दिल्ली वाला सेटअप बॉलीवुड सेटअप पर इससे कर दूंगा, मजाक में, लेकिन फॉर्मली वी एक्सेप्टेड द चैलेंज। मैंने भी चैलेंज दी सर, आप मुझे 2 सीटिंग लेंगे, तो फर्स्ट सीटिंग में अराउंड 6,700 ग्राफ लगे हैं, उसे आपने देखा कि भर गया है। हेयर की जो पोजीशनिंग है, हमारे सर पे जितने हेयर मान के चलिए कि अराउंड 1 लाख रूट्स हैं, सबके रूट्स के कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। तो खाली प्लग एंड प्लांट करके ग्रो कराना वो बहुत आसान काम है, बट उसको कस्टमाइज करना हर जगह पे, उसकी डायरेक्शन, उसकी डेंसिटी, उसकी कर्ल, ताकि पूरा फेशियल फीचर के साथ जाए, तो वो दैट इज द मेन आर्ट। लास्ट 10 महीनों में बहुत सारे पेशेंट्स आए जो सर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, बिकॉज सर की एज पे और वो इतने सालों से हम देख रहे थे। सर ने मिस्टर इंडिया जैसी पिक्चर इंडिया को दी है, और मैं स्कूल में होती थी तब से वो दैट वाज माय फेवरेट मूवी ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो ही हैज बीन अ हाउसहोल्ड नेम, और जब इनके बाद लोगों ने देखे तो बहुत सैकड़ों लोग इंस्पायर हुए जो सपने में नहीं सोच सकते थे। तो एक चीज तो सही है कि आप बहुत ज्यादा अपनी लुक्स को लेके कॉन्शियस नहीं हो, पर जो चीज आप फिक्स कर सकते हो, जो मेडिकल साइंस के पहुंच में है, तो व्हाई नॉट।
तो डेफिनेटली वन शुड नॉट बी सुपर कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स, बट अगर आप उसको फिक्स कर सकते हो, अगर फैसिलिटीज हैं, सेफ हैं, तो व्हाई नॉट डू इट। सो सर हैज इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई एम श्योर अनीस सर से भी बहुत सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं जिन्होंने होप छोड़ दी थी। हेयर लॉस और बॉल्डनेस की प्रॉब्लम के लिए दो ही चीजें सबसे ज्यादा असरदार है, अर्ली स्टेजेस में दवाइयाँ जैसे जब बाल झड़ने शुरू हुए हैं, और एक एक्सट्रीम पे है ट्रांसप्लांट। जो विग है, हेयर वीविंग है, दोस आर डन बाय सैलून्स व्हिच इज नॉट इन द पर्व्यू ऑफ मेडिकल साइंस। यूजेनिक्स, Do it once and do it right. डू इट राइट। तो इनसे राइट कोई हो नहीं सकता बाल लगाने।